तो अच्छी सरकार चलाई तो फिर से बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब अनिल जैन आलूहेड़ा विधायक बनेंगे। मैं मन अरे आलू हो क्या चाहे कालू हो, काय को चिंता, वैसे भी कालू तो है ही, नजर नहीं लगेगी, चिंता मत कर। ये मंच मेरे भाई सोनू बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हमारे, बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ के, जगदीश जी बैठे, मेयर साहब बैठे, हमारे सारे वरिष्ठ बैठे, तनवीर भाई भी बैठे, समय नहीं है इसलिए सबका नाम नहीं ले रहा, सत्यनारायण भी है हमारे, राजेंद्र भारती जी भी है। देखो भाई, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब सबका हाथ अनिल के सर पर है। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, अनिल को आपका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये विधायक बनेगा तो ही तो सरकार बनेगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, अनिल जैन जी को विजयी बनाएं और विकास की जवाबदारी मामा और भैया को सौंप दें। बोलो सब तैयार है? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के अनिल को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा नेता कैसा हो? हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सभी लाडली बहनाओं के भाई आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का आप अभिनंदन करिए। और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि 17 तारीख को आपका मैं बेटा हूं, आपका भाई हूं, आप कमल का बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाएं। और मालीपुरा क्षेत्र की एक समस्या है सीलिंग वाली, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, वो लगातार इसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कंचन का हर कण कीमती होता है, सज्जनता का हर कण कीमती होता है, सर्वस्व न्यौछावर कर दे अपनी जनता की भलाई के लिए, ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान का जीवन का हर क्षण कीमती होता है, हर क्षण कीमती होता है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। बोलिए महाकाल महाराज की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और मेरे प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उज्जैन के सम्मानित नेता, और मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे साथ एक मंत्री के रूप में उनने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, ऐसे हमारे साथी भाई पारस जैन जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय अनिल जैन जी। अब मैं आदरणीय मंच कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज 15 सभा टोटल करनी है, 5वीं है, और ये सभा बीच में आई, पहले नहीं थी, लेकिन अचानक कहा कि आना ही है, तो बीच में से घुस के मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से मुझे जाना है। मेरे बहन आदरणीय मंच, मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे सब मित्र हैं और सब वरिष्ठ भी, उज्जैन के बहनों और भाइयों, एक बात मुझे बताना, आज जरा दिल से बताना, उज्जैन में जितने विकास के काम हमने किए महाकाल महाराज की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ईमानदारी से जोर से बताओ, किए थे क्या? आज उज्जैन कहां पहुंच गया है बहनों और भाइयों? यहां क्या नहीं बना? सिंहस्थ के समय जो व्यवस्था हुई, वो भाषण दे के बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और महाकाल महालोक ऐसा बना है कि पूरी दुनिया आज उज्जैन दौड़ रही है, और अकेले महाकाल महालोक के कारण 3000 करोड़ रुपया उज्जैन में एक साल में आने वाला है व्यापार के रूप में। ये अपने आप में अद्भुत है, हुआ महाकाल महाराज की कृपा से। लेकिन आज अद्भुत है उज्जैन, अनोखा है उज्जैन, 3 लोक से न्यारा है अपना उज्जैन। मैं उज्जैन को भी प्रणाम करता हूं,
और उज्जैन वासियों को भी प्रणाम करता हूं। सचमुच में उज्जैन मेरे रोम रोम में रमा है, उज्जैन मेरी हर सांस में बसा है। मैं उठते सोते हमेशा महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जनता सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और इसलिए आज मैं केवल इतना कहने बीच की सभाओं से आया हूं कि उज्जैन वासियों, चुनाव होता है विकास के लिए, चुनाव होता है जनता के कल्याण के लिए। और इसलिए मैं आज अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, अगर उज्जैन में वोट के हकदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। बोलो सही बात है कि नहीं? और एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण। मेरी बहनों, कभी किसी सरकार ने खाते में पैसा डाला था क्या? ये कोई मुख्यमंत्री ने नहीं डाला, ये तुम्हारा भाई, जिसका दिल हमेशा इस दर्द से भरा रहता था कि मेरी बहनों का अपना खाता होना चाहिए और उस खाते में हर महीने पैसा आने चाहिए ताकि वो पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। उसका अपना पैसा। कई बार परिवार से भी मांग लो तो परिवार में पति भी कह देता है, जब देखो मांगती रहती नहीं मेरे पास। तो बहनें मुंह लटका के रह जाती थी। ये तुम्हारा भाई शिवराज इसलिए कि अपनी बहनों की इज्जत बढ़ाए, मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। एक बात सुन लें, अभी 1,32,00,000 बहनों, इस बार मैंने 7 तारीख को डाल दिया, हर बार 10 तारीख को जाता था। 7 को इसलिए कि धनतेरस, दिवाली सब थी। और एक बात और बता रहा हूं, कांग्रेसियों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, चुनाव आयोग चिट्ठी लिखी कि अभी पैसा नहीं जाना चाहिए, मामा को फायदा मिल जाएगा। अरे मैंने फायदे नुकसान के लिए थोड़ी किया है नादान कांग्रेसियों, मैंने तो बहनों के सम्मान के लिए ये कदम उठाया है। इस बार 7 तारीख को ही हमने खाते में पैसा डाल दिए। बहनों आ गए कि नहीं आए? अरे जोर से तो बोल दो भैया, से आ गए कि नहीं? और अब जिन बहनों के नाम नहीं जुड़े हैं उन सब बहनों के सरकार बनने के बाद नाम जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छोड़ूंगा। एक शिकायत बेटियों ने की कि मामा इसमें शादी की शर्त क्यों लगा दी? नहीं करना हमें शादी जल्दी, हमें पढ़ना है, करियर बनाना है। तो अब ये भी तय कर लिया कि 21 साल से ज्यादा की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मामा उसके खाते में पैसा डालेगा। और मेरी बूढ़ी अम्माएं जो बैठी है उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा। वो कई जगह कह रही थी भैया बहुओं का तो बढ़ गया, हम क्या करें? तो माताओं का भी ध्यान रखूंगा। देखो मैं नेता नहीं हूं आपके लिए, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और सब बहनों के लिए मैंने बहनों में भेद नहीं किया कि ये कौन ऊंचे हैं कि पिछड़े हैं, कि कौन सी समाज के हैं, कि कौन से धर्म के हैं। अरे बहन तो बहन होती है, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, सब बहनों के लिए किया है। और आगे और ध्यान रखना, अभी 1250 थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा। अभी इंतजाम होते ही 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 जब करूंगा तब मुझे सुख की नींद आएगी और मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी कि मैंने अपने बहनों के लिए कुछ कर दिया। मेरी बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हें दुख भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये हमारा मिशन है, ये वोट नहीं है, ये हमारा मिशन है मेरी बहनों। और इसके आगे देखो, लाडली लक्ष्मी, उसके बाद लाडली बहना, और अब योजना बना रहा हूं लखपति बहना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, महाकाल बाबा की धरती पे खड़ा हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के इस महाकाल बाबा की नगरी में शिवराज ये संकल्प लेता है कि अपनी हर बहन को लखपति बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। स्व सहायता समूह के माध्यम इतने प्रकार के काम शुरू करूंगा। कई बहनें लखपति बन गई, मतलब 10,000 रुपया कमाने लगी हर महीना, साल में 1 लाख से ज्यादा। और आगे मैं ये करके रहूंगा और ये होगा, देखना ये होगा। क्यों गरीब रहे?
क्यों आंसू बहाएं? क्या औरत जात केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या उसके हिस्से में केवल दुख आएंगे? क्या धरती के संसाधन उसके लिए नहीं है? मैं इस धारा को बदलने के लिए आया हूं। और मेरे भाइयों और बहनों, एक नहीं, ऐसे अनेकों काम मेरे बेटा बेटी मैं जाता हूं, मामा मामा कह के दौड़ते हैं। इनकी पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था मुझे करनी है, बहुत विस्तार में नहीं जा रहा मैं, इसलिए सीएम राय जी स्कूल यहाँ बन रहे हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे। एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत ही 40-40 करोड़ रुपया। अपने भांजे भाइयों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का, सरकारी शिक्षा देने का काम करेंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब होगी उन स्कूलों में। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और फ्री में शिक्षा मिलेगी बच्चों को, फ्री में। अच्छे नंबर लाते तो मामा लैपटॉप दिलवाता, और अच्छे लाते तो मामा स्कूटी दिलवाता है। और एक बात और सुन लो महाकाल महाराज की नगरी वालों, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जितनी भी पढ़ाई होगी उसकी फीस भी अब मामा भरवाएगा। सब बच्चों की मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का हक है और अधिकार है। क्या केवल किसी के पास पैसे होंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे? क्या बिगाड़ा है गरीब बच्चों ने? इसलिए इस धारा को बदलने का संकल्प है हमारा। लैपटॉप, स्कूटी, निःशुल्क शिक्षा। और आगे जो मेरा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार देके रहेंगे। रसोई गैस का कनेक्शन 450 में ही मिलेगा। और बिजली के बड़े बड़े बिल आए होंगे तो घबराना मत, मामा भरवाएगा। 100 रुपया महीने ही गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बिल आएगा। बरसों से सीलिंग जैसे मुद्दे जो अटके पड़े उनको भी सुलझाने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास और जनता के कल्याण के लिए सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद, और नीचे आपका भाई और मामा। मैं सब बहनों से, भाइयों से ये निवेदन करता हूं, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, कई सभाएं करना है। जरा आज दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? तो अच्छी सरकार चलाई तो फिर से बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब अनिल जैन आलू हेड़ा विधायक बनेंगे। मैं मन, अरे आलू हो क्या चाहे कालू हो, काय को चिंता, वैसे भी कालू तो है ही, नजर नहीं लगेगी, चिंता मत कर। ये मंच मेरे भाई सोनू बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हमारे, बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ के। जगदीश जी बैठे, मेयर साहब बैठे, हमारे सारे वरिष्ठ बैठे, तनवीर भाई भी बैठे। समय नहीं है इसलिए सबका नाम नहीं ले रहा। सत्यनारायण भी है हमारे, राजेंद्र भारती जी भी है। देखो भाई, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब सबका हाथ अनिल के सर पर है। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, अनिल को आपका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये विधायक बनेगा तो ही तो सरकार बनेगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, अनिल जैन जी को विजयी बनाएं और विकास की जवाबदारी मामा और भैया को सौंप दें। बोलो सब तैयार है? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के अनिल को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जीतने के बाद फिर आऊंगा, आराम से टाइम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।